जय श्री कृष्णा। राधे राधे। साथियों, आज हम जानेंगे कि 88,000 ऋषियों द्वारा जो है सूत जी से किस प्रकार भागवत कथा सुनी गई। तो चलो शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय 88,000 ऋषियों सहित सूत जी द्वारा भगवत स्तुति। चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण जी का सुदर्शन जिस स्थान पर गिरा था उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा, अर्थात चक्र की नेमी जहाँ पर शीर्ण हुई थी, नैमिषारण्य। आजकल वो जो सीतापुर का यूपी में जो स्थान है वो नैमिषारण्य वन के नाम से फेमस है। इस वन में भगवान श्री राम भी जो है कुछ समय वनवास काटा है। अयोध्या के पास है ये, और गोमती नदी के किनारे जो है वन बसा हुआ है। नैमिषारण्य में कलयुग का प्रवेश हो पाना असंभव है। सो उस पवित्र स्थल पर 88,000 ऋषि मुनि रहने लगे थे। जब श्री सूत जी का आगमन नैमिषारण्य में हुआ, वहाँ उपस्थित मुनिजन खुशी से भर उठे और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सूत जी से निवेदन करने लगे, हे सूत जी, आप तो समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता है। आपने श्री व्यास जी के पास रहकर वेद अध्याय किया है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। कृपा करके हमें वो कल्याणदायक कथा सुनाइए जिसके श्रवण से भवसागर पार होना अत्यंत आसान हो जाए। ऋषियों का विनय पूर्वक आग्रह स्वीकार करके सूत जी बोले, हे ऋषिगण, जो सब जीव जंतुओं के पालनहार है, प्रलयकर्ता भी हैं, संपूर्ण सृष्टि का संचालन जिनके तेज बल से होता है, वही अद्भुत छविधारी श्री केशवानंद का ध्यान करते हुए उनके निर्गुण धर्मों का वर्णन करने लगे, जिनके सुमिरन से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप से मनुष्य मुक्ति पा लेता है। जीव के हृदय में श्री हरि के चरण कमलों का वास हो जाता है। इसलिए हे ऋषिगण, समस्त श्रीमद् भगवत के समस्त वेद पुराणों का मूल मंत्र समझकर पूर्ण निष्ठा से पाठ करना चाहिए। श्री सुखदेव जी इसी कथा रूपी अमृत का पान राजा परीक्षित को कराया था। अतः हे ऋषियों एवं कथा श्रवण कर रहे समस्त प्राणियों, जिस प्रकार श्री सुखदेव जी इस कथा रूपी अमृत को ग्रहण करके कल्याण हेतु संसार में प्रकट किया है, उसी प्रकार आप सब भी इस कथा रूपी अमृत रस को ग्रहण करो और अन्य बंधु बांधवों में वितरित करो, जिससे लोक कल्याण हो। ऊपर वर्णित इतिहास को सुनकर सोनकादि ऋषियों ने कहा, हे कृपा निधान दया सागर, आप हम लोगों को अपना शिष्य माने और हम पर अपनी दया रखते हुए भवसागर से पार उतरने वाले उस वृतांत का वर्णन करें जो समस्त वेद, पुराण, उपनिषद, महाग्रंथ और शास्त्रों का मूल है। अभी तक आप हम सभी को वृक्ष की शाखाओं के दर्शन करा रहे थे। मूल तत्व प्राप्त कर पाने से अभी तक हम सभी वंचित हैं। उस पार ब्रह्मा की जिसने मृत्यु लोक में पधार कर देवकी के गर्भ से जन्म लिया, बलदाव बलराम के साथ रहकर मृत्यु लोक में कौन कौन सी लीलाएं की, उन लीलाधर की लीलाओं का वर्णन करके हमें और हमारे जीवन को धन्य करने की कृपा करें। और यह भी बताइए कि जिस शुभ घड़ी में उन्होंने परम धाम के लिए प्रस्थान किया, उस समय धर्म को किसे सौंप कर गए। तो यहाँ प्रथम अध्याय समाप्त होता है। द्वितीय अध्याय सुखदेव जी की विरक्ति एवं मन के लिए प्रस्थान। सुखदेव जी महाराज जो है वो व्यास गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो जो है कथा का श्रवण करवा रहे हैं। तो हम जानेंगे कि सुखदेव जी महाराज कौन है और उनका किस प्रकार उन्होंने विरक्ति ली है। तो सुखदेव जी का विरक्ति एवं वन के लिए प्रस्थान। उपस्थित ऋषि मुनियों की विलासा जानकर व्यास जी के प्रसन्नता की सीमा ना रही। अत्यंत ही हर्षित होकर उनसे प्रेम पूर्वक बोले, हे ऋषिगण, जब सूत जी अपना प्रवचन सुना रहे थे उस समय सोनकादि ऋषि उपस्थित थे। सूत जी ऋषि समूह से विनम्र संबोधन हित बोले, हे ऋषिगण, अब मैं आप सबको लीलाधर श्री कृष्ण मुरारी की कथा सुनाता हूँ। आप सब ध्यान मग्न होकर सुनिए। सूत जी कहने लगे, जिसमें महात्मा सुखदेव जी बाल्यकाल में यज्ञोपवीत संस्कार से पहले संसार रूपी माया को त्याग कर, घर परिवार को त्याग कर तपस्या करने के लिए वन को चल दिए। उसमें सुखदेव जी के पिता श्री वेद व्यास ने अपने पुत्र की विरक्ति देखी। वेद व्यास जी स्वयं को रोक न सके और पुत्र मोह से अभिभूत होकर सुखदेव जी के पीछे दौड़ पड़े एवं पुकारने लगे, हे वत्स, तुम इस तरह हम लोगों को छोड़कर वहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हो। कुछ पल के लिए ठहर जाओ, हमारी बात सुन लो। किंतु सुखदेव जी ना रुके। वो सांसारिक मोह माया का बंधन तोड़ चुके थे। माया जाल से उन्हें घोर विरक्ति हो गई थी। अपने पिता श्री वेद व्यास जी का उत्तर देने के लिए भी वे नहीं रुके और निरंतर गति से आगे बढ़ते रहे। मन में अति गंभीर विचार करते रहे। यह विचार उनका पिताश्री के प्रति था, जो वृद्धावस्था प्राप्त होने के फलस्वरूप भी
सांसारिक माया रूपी जाल में उलझे पड़े थे। सुखदेव जी पूर्ण रूप से चुप रहते हुए मनन करते हुए आगे बढ़ रहे थे और वेद व्यास जी के प्रश्नों का उत्तर वन वृक्षों ने इस प्रकार दिया। हे ऋषिराज, यह संसार गहरी निद्रा में दिखाई देने वाली सुंदर स्वप्न की भांति है। जो स्वप्न देखते समय अति प्रिय लगता है, किंतु निद्रा समाप्त होते ही स्वप्न भंग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन एक स्वप्न है जो मृत्यु प्राप्त होते ही छिन्न भिन्न हो जाता है। मानव जिस पंच तत्वों से मिलकर बनी सुंदर काया को अपना कहकर आनंदित होता है, वो काया तो नश्वर है। यहाँ किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। यदि अपना जानना ही है तो आत्मा को जानो। आत्मा ही अजर और अमर है, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। अतः हे मुनिवर, अब आप शांत चित्त होकर पुत्र सुख त्याग करके घर चले जाइए। इतना कहकर वृक्ष चुप हो गया, परंतु वेद व्यास जी अपने पुत्र के पीछे चलते ही गए। कुछ दूर चलने पर एक सुंदर स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया, जहाँ देव स्त्रियाँ नग्न होकर स्नान कर रही थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर श्री सुखदेव जी आगे आगे चलते ही गए, किंतु देव स्त्रियों ने उन्हें देखकर भी किसी प्रकार का पर्दा न किया। परंतु थोड़ी देर बाद जब व्यास जी पधारे तो वही स्त्रियाँ उन्हें देखकर अपने तन को ढकने लगी। इसे देखकर वेद व्यास जी बोले, हे देवांगनाओं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। मेरे तरुण युवा पुत्र के आगमन पर तो आपने पर्दा नहीं किया, किंतु मेरे आने पर आप सभी ने पर्दा कर लिया, जबकि मैं अति वृद्ध हूँ। इसका रहस्य हमें बतलाइए। प्रश्न सुनकर स्त्रियाँ समवेत स्वर में बोली, आपके पुत्र श्री सुखदेव जी तो ज्ञानी परमहंस है। वो स्त्री पुरुष में भेद नहीं समझते, किंतु आप स्त्री पुरुष के भेद को भली भांति समझते हैं। इसी कारण हम आप सभी आपको आता हुआ देखकर अपने अपने अंगों को ढकने लगी। उन स्त्रियों के वचन सुनकर लज्जा का अनुभव करते हुए वेद व्यास जी अपने आश्रम के लिए वापस लौट आए। जीवा को कुछ पल का विश्राम देते हुए श्री सूत जी चुप हो गए। तब उपस्थित ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, आप श्री सुखदेव जी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? कृपया कारणों सहित विस्तार में बताइए। श्री सूत जी ऋषियों की वाणी सुनकर मुस्कुराए बिना न रह सके। उनकी शंकाओं का समाधान करने हेतु पुनः बोले, हे ऋषिगण, भवरूपी अथाह घरे सागर से पार उतारने वाली इस कथा को संसार रूपी जल में विस्तारित करने वाले श्री सुखदेव जी सर्वथा सम्मान के योग्य हैं। अतः वो ऋषियों में महर्षि एवं गुरुओं के भी गुरु हैं। आप लोगों किसी प्रकार के शंका रूपी कीड़े को अपने मन मस्तिष्क में ध्यान न पाने दें। इस कथा के सुनने से जो श्री सुखदेव जी ने सुनाया था, जीव सांसारिक मोह माया से विरक्त प्राप्त करके ज्ञानी होकर मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इसलिए सब मनुष्यों को एकाग्र चित्त होकर भागवत कथा को सुनना चाहिए और प्रभु का ध्यान करना चाहिए। प्रभु का ध्यान करने से मन का मैल धुल जाता है और श्री हरि की निर्मल भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रभु की कृपा से ही भाग्यवान मनुष्य सत्संग का लाभ उठाते हैं। भगवत भजन एवं श्री भागवत कथा सुने बिना हृदय में पवित्रता का वास नहीं होता और मन का शुद्धिकरण नहीं हो पाता। जिस तरह मनुष्य के तन में हमेशा से 3 वृत्तियाँ निवास करती आई हैं, राजसी, तामसी एवं सात्विकी। ये तीनों प्रवृत्तियाँ देव पूजा के नाम से जानी जाती है। राजसी को धुआं, तामसी को काष्ठ एवं सात्विकी की अग्नि को उपमा ज्ञानी ऋषि मुनियों ने प्रदान की है, किंतु सात्विकी विधि से पूजा करना ऋषियों ने श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि अग्नि के स्पर्श मात्र से वायु और अन्य वस्तुएं पूर्ण शुद्ध हो जाती है और शुद्ध वस्तुएं सर्वथा पूजा अर्चना के योग्य होती हैं। और सात्विकी विधि से पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित होकर जो मनुष्य पूजा करता है, वो आगावन चक्र रूपी संसार से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। भक्तजनों, ये कहानी श्री सुखदेव जी महाराज के विषय में थी कि वो इतने महान क्यों हैं। सुखदेव जी महाराज के जन्म के विषय में जो है वो कहानी हम आगे कभी भागवत में पुनः पढ़ेंगे कि किस प्रकार उनका जन्म हुआ था। क्योंकि माना जाता है कि जब भगवान शिव ने पार्वती जी को अमरनाथ गुफा में कथा सुनाई थी, उस वक्त जो तोता यानी जो सुख था, जो कहानी सुन रहा था ब्रह्म कहानी, वो ही सुखदेव जी महाराज जी है। और इसके विषय में आगे विस्तार से फिर किसी और अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।